गुरु भक्ति योग। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमृत प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक हैं, सत्यवेता हैं, सार्वत्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक हैं, ऐसे गुरु के पावन चरणों में अपने मन को लगा दो। ज्ञानी गुरु की सहायता से सतत आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखो। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। पावनकारी आचार्य के पवित्र चरणों को निहारते निहारते सच्चे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक भी क्षण गंवाओ नहीं, जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरक जाता है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो जागो, तत्परता पूर्वक आचार्य की सेवा में लग जाओ, आचार्य की सेवा में डूब जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों से सज्ज बनो। गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय नहीं है। भगवान शिव जी कहते हैं, ब्रह्मवैवर्त पुराण में आता है कि एक बार मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने भगवान शिव जी को भक्तिभाव से प्रणाम किया और कहा, वेद वेदाओं में श्रेष्ठ प्रभु, आप कृपा कर साधकों के आहिक आचार यानी नित्य कर्म का वर्णन कीजिए, जिससे प्रतिदिन स्वधर्म पालन हो सके। महेश्वर ने कहा, प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर रात्रि में पहने हुए कपड़ों को बदल दें और अपने ब्रह्मरंध्र, यह मस्तिष्क के ऊपरी मध्य भाग में होता है, अपने ब्रह्मरंध्र में स्थित सूक्ष्म निर्मल ग्लानि रहित सहस्त्र दल कमल पर विराजमान अपने गुरुदेव का चिंतन करें। ध्यान में यह देखें कि ब्रह्मरंध्र वर्ती सहस्त्र दल कमल पर गुरुजी प्रसन्नता पूर्वक बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। व्याख्या की मुद्रा में उनका हाथ उठा हुआ है और शिष्य के प्रति उनके हृदय में बड़ा स्नेह है। मुख पर प्रसन्नता छा रही है। वह शांत तथा निरंतर संतुष्ट रहने वाले हैं और साक्षात परब्रह्म स्वरूप है। इस तरह ध्यान करके मन ही मन गुरुदेव की आराधना करें। फिर गुरुजी की आज्ञा लें। समयोचित कर्तव्य का पालन करना चाहिए। गुरु ही इष्ट देव के मंत्र, पूजा, विधि और जप का उपदेश देते हैं। गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, महेश्वर है। गुरु आद्य प्रकृति ईश्वरी दुर्गा देवी है। गुरु चंद्रमा, अग्नि और सूर्य है। गुरु ही वायु और वरुण है। गुरु ही माता पिता और सुहृद है।
तथा गुरु ही परब्रह्म परमात्मा है। गुरु से बढ़कर दूसरा कोई पूजनीय नहीं है। इष्ट देव के रुष्ट होने पर गुरुदेव शिष्य की रक्षा करने में समर्थ है, परंतु गुरुदेव के रुष्ट होने पर संपूर्ण देवता मिलकर भी उस साधक की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। जिस पर गुरु सदा संतुष्ट है उसे पग पग पर विजय प्राप्त होती है, और जिस पर गुरुदेव रुष्ट हैं उसके लिए सदा सर्वनाश की ही संभावना रहती है। जो मूढ़ भ्रमवश सद्गुरु की पूजा ना करके इष्ट देव का पूजन करता है, वह सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सामवेद में साक्षात भगवान श्री हरि ने भी ऐसी बात कही है। इसलिए गुरु इष्ट देव से भी बढ़कर है, परम पूजनीय है।